हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज हम बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। बेसन वाली लौकी का कोफ्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने सुबह सुबह उठ के तुरंत ही लौकी को छील काट के रख लिया है, क्योंकि अभी जैसे ही उठ के आए थे तो सबसे पहले हाथ मुंह धुल के और सब्ज़ी ही काटने का काम कर लेते हैं। और गर्मियों में है तो कभी कभी शाम को भी काट के रख लेते हैं, लेकिन अभी हम ज़्यादा गर्मी जब होती थी, लेकिन अभी क्या है कि सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सब्ज़ी काट लेंगे और यहाँ से ये जो छिक्कल वगैरह है ये सारे तसले में भर देंगे जाके उठा करके, और बाद में ही झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि पहले झाड़ू लगा लेते वैसे तो, लेकिन सुबह सुबह उठते हैं तो हाथ पैरों में थोड़ी सी अकड़न रहती है, काम अच्छे से झाड़ू तुरंत से ही नहीं लगाते बनता है। तो इधर हमारी ननद जी हैं, वो अभी सो रही हैं, तो हम इधर तब तक झाड़ू लगा लेते हैं। और हमारे झाड़ू लगाने में इनकी भी नींद खुल गई थी। झाड़ू वगैरह लगा दिया था हाथ पैर धुल के, फिर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है कढ़ाई में और आयुष के लिए पराठे भी बना दिए हैं। तो थोड़ी सी सब्ज़ी हम तवा पे कल्हार देंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी अभी गीली है और इसको कल्हारने में टाइम लगेगा और आयुष के स्कूल का टाइम तब तक हो जाएगा। तो थोड़ी सी सब्ज़ी हमने तवा पे गैस में कल्हार दी है अच्छे से फोड़ के। और लौकी की सब्ज़ी को जब जितना ही आप कल्हार के बनाओ, मतलब जितना ही भूनोगे उतनी ही खाने में स्वादिष्ट लगती है और अच्छी लगती है। और ये तो बहुत ही थोड़ी सी सब्ज़ी खाता है, कभी कभी तो ऐसे ही वापस ले आता है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो इसलिए थोड़ी सी ही हमने अच्छे से भून दिया है बिल्कुल। और अब हम 2 पराठे लगा देंगे इसके स्कूल के लिए, और थोड़ा बहुत खाएगा तो खाएगा, नहीं तो 2 एक्स्ट्रा बना देते हैं, कभी कभी खा लेता है थोड़ा बहुत। और फिर मैंने तैयार करके भेज दिया था हर रोज़ की तरह, और अब आ गए हैं यहाँ पे झाड़ू लगाने। तो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा जाला लगता है हर जगह पर। कहीं आप रोज़ लगाओ झाड़ू, और जैसे ही सुबह उठ के आते हैं तो हर रोज़ सुबह और शाम के टाइम बहुत ही जल्दी मकड़ी जाला लगा लेती है, तो मुंह में भी बहुत जल्दी फंसने लगता है अगर ना देख पाओ। तो फिर हमने झाड़ू लगा दिया था बाहर की तरफ भी, और अब आ गए हैं अंदर। देखिए यहाँ पर भी जाला लग गया है। जंगले में भी बहुत जल्दी से जाला लग जाता है, वैसे तो झाड़ू से निकाल देते हैं जब झाड़ू लगाते हैं, लेकिन कपड़ा से अच्छे से फिर हमने आज साफ़ कर दिया था। बेड भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी धूल मिट्टी और जाला वगैरह लग जाता है थोड़ा बहुत। और इन दिनों में अभी हम यहाँ पर लेटते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे मतलब सीधा है बेड, तो बेड ऐसे में बेड पे लेटो तो दिक्कत होती है। घंटे 2 घंटे तो रात में लेटे रहो, लेकिन फिर नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है खाना ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो फिर हम खटिया में ही लेटते हैं बाहर। और फिर हमने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, नहा के अभी आ चुके हैं। और अब हम बना लेते हैं रोटियां। तो रोटियां हमने इंडक्शन पर ही सेंकी है और ऐसे ही बना लेते हैं। अब हम हर रोज़ रोटी इसी तरीके से सेंकते हैं, तो इसमें रोटी बहुत ही अच्छे से आराम से और धीमी धीमी आंच में बनती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल चूल्हे की रोटी है। और वैसे तो गैस की रोटी खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब हम इस तरीके से बनाते हैं इंडक्शन में तो बहुत ही धीमे धीमे से पकती है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे चूल्हे में लगती है। तो वैसे ही उसी तरीके की रोटी कुछ इसमें भी पक जाती है। तो वैसे तो ये जलने लगती है, तो हमने पकड़ को रख लिया है खोल के, और इसी के ऊपर रोटी को रख के फुला लेते हैं। और हम सोच रहे हैं कि तवा मंगा लेंगे, वो वाला जो जाली तरीके से आता है, उसको रख के और उसी में रोटी सेक लिया करेंगे। लेकिन अभी हम जा नहीं पा रहे हैं, हम तो बाहर मार्केट वगैरह, और कोई है नहीं घर में, और पापा जी हमारे ये सब चीज़ें नहीं ला पाते हैं। तो फिर हम अभी रोटी ऐसे ही बना लेते हैं। और फिर हम खाना सारा बन गया था, सब कुछ उठा के हमने रख दिया है।
खाना सब लोगों ने खा भी लिया था और हमने अभी नहीं खाया है, क्योंकि बर्तन धुलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इन दिनों में तो हमारी मम्मी धुल लेती हैं बर्तन, कभी कभी काम में लग जाती हैं तो फिर हम ही धुलते हैं। तो मसालदानी भी गंदी हो गई थी। गंदी क्या, मतलब कि बरसात के दिनों में बहुत ही जल्दी सीलन सी लग जाती है मसाले में भी। तो फिर मसालदानी को भी धुल के हमने रख दिया है सूखने के लिए। मसाले सारे पलट दिए थे और मसाले भी हमने रख दिए हैं सूखने के लिए। और थोड़ा ही मसाला बचा है हमारा पीसने को है बाकी, लेकिन अभी इन दिनों में नहीं पीस रहे हैं, क्योंकि अगर पीसते हैं ज़्यादा पीस के रख लो तो बरसात में सारे ख़राब होने लगते हैं मसाले। तो जितना थोड़ा थोड़ा सा पीसते हैं, मतलब ख़त्म हो जाए तो 8-10 दिन बाद हम फिर से पीस लेंगे। तो आज हमने मसालदानी धुली है और थोड़ा ही मसाला बचा है, उसको जब ये ख़त्म हो जाएगा तभी पीसेंगे। और इसके बाद फिर हम आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए। किचन की भी साफ़ सफाई कर दी है। और आयुष आ गए थे स्कूल से, तो ये देखो रखिया हाथ से खोल के अपने जूते में बांध रहे हैं। बोल रहे थे मम्मी जूते में भी रखिया बांध दे, और गांठ नहीं लगा पाते हैं छोटे भी बच्चे, तो ऐसे ही खेल के चले गए थे। फिर पापा भी आए हैं खेत से, हाथ पैर धुल के खाना खाने लगे हैं। और ये रोड जो बीच में पाइप डाले गए थे, जो पानी की टंकी बनी है, तो उसी के लिए जो बीच में रोड काटा गया था, तो वही वाला रोड आज बनाया जा रहा है। तो लेबर लोग लगे थे मिट्टी निकाल के और उसको मसाला से बना दिया है। और फिर हम आ गए थे छत के ऊपर, तो आयुष भी आ गए हैं और आयुष अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे थे और हम भी यहाँ पर बैठे हैं। और हमारे ननद जी भी बैठी थी, क्योंकि इतने टाइम काम कुछ भी नहीं होता है। और शाम को थोड़ा सा लाइट लेट में आती है, तो हम खाना भी थोड़ा सा लेट ही बनाते हैं अभी इन दिनों में। और आज हमारे यहाँ रोड पे जो पानी निकलता है हमारे नारदान का, तो वहाँ पर अभी मसाला गीला था, तो इस वजह से बर्तन थोड़े से थे, तो हमने यहीं बाहर धुल लिए थे तसले में, क्योंकि पानी बाहर फिर फेंक देंगे नाली में और अभी गीला है तो बह जाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दिया गया था। तो फिर हमने शाम के खाने में सब्ज़ी तो वही रखी है, आटा लगा लिया है और सब लोगों ने आटा लगा के रोटी बनाई थी, सब लोगों ने खा भी लिया था। और फिर हम अपना बिस्तर लगाने लगे हैं। तो इन दिनों में हम यहाँ पर ही लेटते हैं, यहाँ पर पंखा लगा है और खटिया में आराम रहती है हमें भी लेटने के लिए। और अंदर अगर लेटो बेड पे तो नहीं लेट पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी को धन्यवाद।